दोस्तों सैमसंग ने फोल्ड 7 और फ्लिप 7 दोनों आ चुका है। ये सैमसंग का अभी तक का फोल्डेबल फोन्स का सबसे बड़ा अपग्रेड है। इस बार बिल्ड में काफी बड़े बड़े चेंजेस हैं। ये सैमसंग अभी तक का सबसे पतला फोन भी है। एक जो पेंटिंग वाला ब्रश आता है, पेंसिल की रिफिल की डब्बी, एक चॉकलेट तो इससे कुछ ज्यादा ही मोटी लगती है। और भी काफी सारे बड़े चेंजेस करे हैं बिल्ड के अंदर। पूरा ग्रेड 4 टाइटेनियम में बन रखा है। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एक्चुअली पहली बार फोल्ड सीरीज के अंदर आ रहे हैं। मतलब हर बार ये क्रीज कम होती जा रही है। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लिप में भी पहली बार आपको देखने के लिए मिल रही है। One UI 8 में काफी सारे चेंजेस हैं। एक ब्रांड न्यू नया 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये सेम कैमरा है जो S25 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इसमें बैक वाली स्क्रीन है। इससे लिटरली आप भाई जेमिनी से बात करके आप पूछ सकते हो आपके ऊपर कौन सी टी शर्ट अच्छी लगेगी। नमस्ते, आपकी लाल जैकेट के साथ नीली टी शर्ट अच्छी लगेगी। ग्रे रंग की टी शर्ट अच्छी लग रही है। एक स्पेशल नया स्मार्टफोन फ्लिप 7 FE भी लॉन्च करा गया है। सैमसंग साल में 2 बड़े इवेंट करता है। एंड ये भाई मेरे हिसाब से सैमसंग का अभी तक का सबसे बड़ा फोल्डिंग फोन का अपग्रेड है। एकदम मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अभी तक जो फोल्डिंग स्मार्टफोन थे वो नॉर्मल फोन से हल्का सा एक कॉम्प्रोमाइज रहते थे बैटरी के अंदर, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज लेते थे कैमरे के अंदर, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज लेते थे डिस्प्ले के अंदर। बट भाई अब इस वाले स्मार्टफोन के साथ ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। इस इवेंट के अंदर सैमसंग ने 5 डिवाइसेस लॉन्च करे। एक सबसे पहले सैमसंग का नया फोल्ड 7, दूसरा सैमसंग का नया फ्लिप 7, उसके साथ सैमसंग का फ्लिप 7 FE एक थोड़ा बजट वेरिएंट है सैमसंग के फ्लिप का। उसके साथ 2 नई वॉचेस है, वो गैलेक्सी वॉच 8 और 8 क्लासिक। जैसे जैसे सैमसंग के फोन आते जा रहे हैं वैसे वैसे AI और ज्यादा डीपली इंटीग्रेट होता जा रहा है। जैसे सैमसंग की वॉच में भी अब आपको AI मिलता है। पहले जैसे मैं बात कर रहा था तो मैंने ट्राई करा कि भाई वॉच से लैंग्वेज तो नहीं चेंज हो रही, आप फोन में जाके लैंग्वेज चेंज करके एक्चुअली हिंदी में बात कर सकते हो भाई घड़ी से अपनी। एंड मैंने थोड़ा ट्राई करा। टेल मी समथिंग नाइस आई कैन डू इन न्यूयॉर्क सिटी। Are you better than Bixby? एंड सेम चीज फ्लिप में भी अगर आप इसको यूज करो तो इसके अंदर आप जेमिनी अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। अच्छा जेमिनी, मेरे को एक बात बताओ, मैंने जो जैकेट पहन रखी है इसके साथ कौन सी टी शर्ट बेस्ट सूट करेगी? जैकेट के साथ ग्रे रंग की टी शर्ट अच्छी लग रही है। ग्रे रंग और कोई कलर की पहनूंगा? हाँ, सफेद रंग भी अच्छा लगेगा। ये एक क्लासिक और साफ लुक देगा। जेमिनी बताओ ये वाला कौन सा स्मार्टफोन है? ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 है। ओ यहाँ गलत होगा भाई, ये Z Fold 3 बता रहे हैं, इसने देखा ही नहीं भाई ने। और भी अलग अलग चीजें कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देगा, जेमिनी बताओ ये पक गया है कि नहीं पका है? ये नाशपाती अभी पूरी तरह से पका हुआ नहीं लग रहा है। कैसे पता चलेगा कि पक गया है कि नहीं पका है? नाशपाती के पकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके तने के आसपास थोड़ा दबाकर देखें। अगर वो थोड़ा नरम लगे तो समझिए कि वो पक गया है। भाई सही कह रहे हैं, ये एक्चुअली पका नहीं है, कच्चा है। और हमने टेस्ट भी करा। बेसिकली अब आप AI के साथ वीडियो में बात कर सकते हो। यानी ऑफ कोर्स ChatGPT पे, जेमिनी पे, सब पे अवेलेबल है। बस ये फीचर सैमसंग में इंटीग्रेटेड काफी अच्छे थे। जैसे कैलेंडर से इवेंट्स लेने के लिए या फिर आपके मैसेजेस पढ़ के किसी को रिप्लाई करने के लिए। तो गूगल का जो जेमिनी है, जैसे यहाँ पे हम जब टेस्ट कर रहे तो हमने एक टैब में हमारी हेल्थ का डेटा ढूंढ रखा था और दूसरे टैब में हमने जूतों की लिस्ट ढूंढ रखी थी। तो अगर आप जेमिनी से पूछोगे भाई मेरा हेल्थ का डेटा देख के बताओ कि मेरे को इस वेबसाइट से कौन सा जूता लेना चाहिए, वो एक्यूरेटली बता देता है। Gemini, I'm interested in buying a new pair of running shoes. Based on my information from Samsung Health, taking into consideration pace and distance, what are the top 3 shoes that you would recommend? Based on your Samsung Health data, you've been running at a 10 feet 09 pace and covering distances around 9.9 kilometers. For that kind of training, I'd recommend the Hokamok 6, the Brooks Ghost 15, and the Saucony Ride 16. They're all great for your pace and distance. एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो सर्किट टू सर्च है वो आप कहीं पे भी काम करता है। समझ लो आपको ये स्टोरी मोड वाली गेम खेल रहे हो, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये वाला मिशन कैसे पार करना, तो आप बस सर्कल करो एंड उससे पूछो कि भाई ये वाला कैसे पार करूं मैं मिशन, एंड वो आपको गूगल पे सर्च करके बताएगा, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के बताएगा। एंड आपको गेम पॉज करने की जरूरत नहीं, वो लाइव आपको ये सारी चीजें बता देगा। बट सबसे पहले सैमसंग की वॉच 8 है और 8 क्लासिक है। ऑफ कोर्स डिजाइन में एक अलग सा चेंज है, बट एक दो मेरे को काफी कूल फीचर्स लगे। एक ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल ट्रैक करता है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कितने एंटीऑक्सीडेंट है। मैं अभी बीमार था भाई तो मेरा थोड़ा कम सा दिखा रहा था। दूसरी चीज ये वैस्कुलर स्ट्रेस भी मेजर करता है कि बेसिकली आप सोते टाइम आपका हार्ट कितना ज्यादा पंप कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। ये मेरे हिसाब से छोटी छोटी चीजें लगेंगी बट एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो लोग अपनी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। ऑफ कोर्स डिजाइन में एक चेंज है, थोड़ा सा मिनिमल, थोड़ा सा फ्लैट सा डिजाइन बनाया, हल्का सा हो सकता है एजेस पे। हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, अपने फ्लिप और फोल्ड के ऊपर। सबसे पहले भाई फ्लिप में और फोल्ड में 3 कलर्स हैं। एक जेट
जेट ब्लैक कलर है, एक सिल्वर शैडो है और एक ब्लू शैडो है। ऑफ कोर्स भाई मुझे पर्सनली ब्लू कलर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फ्लिप में भी एक ब्लू शैडो है, एक ये जो जेट ब्लैक सा कलर है एंड एक पिंकिश रेडिश टाइप एक कलर है जो सैमसंग इसको कोरल रेड बुला रहा है। दोनों ही फोन्स के अंदर एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कलर है, उसका नाम है मिंट। स्टोरेज अपनी सेम है 250 GB 512 GB 1 TB वाला वेरिएंट एंड प्राइस इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया। इस टाइम पे यूएस प्राइस $1,999। सो इंडिया में आते आते मेरे ख्याल से 1.5 लाख या 1,60,000 टाइप का कुछ होना चाहिए। जो फ्लिप 7 है उसका इंटरनेशनल प्राइस $1,099 है, तो बेसिकली 1,10,000 20,000 के अराउंड होना चाहिए। भाई जैसे मैंने आपको बताया ये अभी तक का सबसे क्रेजी सैमसंग के फोल्डेबल का अपग्रेड है। ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पतला है। जो पहला सैमसंग ने फोल्ड निकाला था उसका हाफ से भी कम मोटाई है इसकी। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल 12 mm थिकनेस थी, इस साल 8.9 mm थिकनेस है। मैं अगर अंदाजे के लिए बताऊं तो S25 अल्ट्रा के ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आप ऐसे दूसरी साइड से देखोगे तो शायद आपको भाई S25 अल्ट्रा भी इससे ज्यादा मोटा रहे। तो आप हाथ में एक्चुअली पकड़ोगे तो ये जो कर्व्ड वाला एज है ये शायद आपको हाथ में पकड़ने में थोड़ा ज्यादा पतला लगे। और अगर आप साइज में भी देखोगे तो S25 अल्ट्रा से थोड़ा छोटा है हाइट में एंड विड्थ में। तब भी मैं अंदाजे के लिए अगर बताऊं तो एक पेंसिल से ज्यादा पतला है। जो पेंटिंग वाला ब्रश आता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है। पेंसिल की रिफिल की डब्बी इससे भी ज्यादा पतला है। एक नॉर्मल वॉलेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा उससे भी ज्यादा पतला है। एक चॉकलेट तो इससे कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही है। जब इसको अनफोल्ड कर दे तो इतना पतला हो जाता है जितना पतला एक USB Type-C का पोर्ट होता है। अगर आप एक्चुअली पोर्ट भी देखो ना तो उसके ऊपर नीचे ऑलमोस्ट 1 mm की ही जगह छोड़ी हुई है। अगर इससे और पतला करना है स्मार्टफोन तो भाई USB Type-C का पोर्ट ही हटाना पड़ जाएगा भाई। और उसके साथ साथ हमने वेट टेस्ट भी करा था। इसका वेट S25 अल्ट्रा से ज्यादा कम है। पिछली बार जो फोल्ड 6 था उसका वेट था 240 ग्राम, इसका वेट है 215 ग्राम एंड S25 अल्ट्रा का वेट है 218 ग्राम। तो एक्चुअली हाथ में पकड़ने में S25 अल्ट्रा से हल्का लगता है। पीछे की तरफ से भी अगर आप S25 अल्ट्रा से देखोगे तो काफी सिमिलर सा ही आपको बिल्ड दिखेगा। इवन फोल्ड 6 से भी आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई एकदम ही नया सा बिल्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। पर जैसे आप हाथ में पकड़ोगे आपको एक कंप्लीटली नया स्मार्टफोन लगेगा। ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजें इसके अंदर लगा रखी हैं। जो फ्रंट में ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 है। बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगा रखा है। पूरा ग्रेड 4 टाइटेनियम में बन रखा है एंड इसके अंदर काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। इसको पतला करने के लिए अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करा है। जो टेक्नोलॉजी है हिंज की उसको थोड़ा सा चेंज करा है। एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम स्कोल है यार, बट तब पता नहीं, मतलब हाथ में पकड़ने में तो अच्छा लग रहा है। एंड बहुत ज्यादा पतला करा है, बहुत ज्यादा हल्का करा है पिछली बार से। फोल्ड 6 का डिजाइन है, बैक साइड में पूरा ग्लास है, हाथ में पकड़ने में थोड़े से ग्लॉसी सी फिनिश आती है। मेरे को बस नहीं लगा था जो फोल्ड होगा उसके एजेस भी सैमसंग के S25 अल्ट्रा जैसे करे जाएंगे। S25 अल्ट्रा के एजेस थोड़े से शार्प से फील होते हैं। मतलब अगर आप ऐसे कोने से देखो तो आपको एक हल्का सा एक नुकीला सा एज फील हो, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। लेफ्ट वाले कोने पे आपको थोड़ा सा नुकीला लगता है जहां से फोल्ड होता है, बट उसके अलावा हल्का सा एक राउंडेड सी फिनिश फील होती है। लेफ्ट साइड पे भी अगर देखो तो आप यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हल्का सा एक आपको कर्व दिखेगा, तो कहीं पे भी ऐसा चुभता नहीं है। आपको हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल सा फील होता है। बस दिक्कत आती है इस फोन को खोलने में, क्योंकि पहले जब भाई थोड़ा सा मोटा होता था, बीच में स्पेस भी होता था, तो आप ऐसे उंगली से ऐसे बीच में करके खोल सकते थे। अब ऐसे उंगली से खोलने जाओ तो डर लगता है कि भाई काफी पतला सा है, हल्का सा गिर ना जाए। उंगली फंसा के खोलने में ना बड़ा चैलेंज आता है सिंगल हाथ से। अगर आपके नाखून नहीं है तो आप सिंगल हाथ से इसको नहीं खोल पाओगे, आपको दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा। एंड दोनों हाथ से भी अगर नाखून नहीं है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खोलने में ना। ये देखो ऐसा हो जाता है, ये देखो ऐसा निशान सा आ जाता है। एक चीज और जो फ्लिप में अपग्रेड करी है कि अब भाई पानी से भाई को थोड़ा कम डर लगता है। कि पहले फ्लिप सीरीज के अंदर पानी से भाई को थोड़ा सा डर लगता था। इसमें भी अगर आप देखो तो हिंज में भाई कोई भी आपको अंदर का पार्ट नहीं दिखता, पूरा ही भाई ऐसा लगता है कि सीमलेस सा डिजाइन है। हमने सैमसंग का S25 Edge भी ट्राई करा था, उसको भी एकदम ही पतला कर दिया था। बट पतला करने में ना दो नुकसान होते हैं। एक कैमरे का, क्योंकि अगर आप पतला कर रहे हो तो आप पेरिस्कोप लेंसेज, बड़े बड़े टेलीफोटो लेंसेज होते हैं, वो सब आप नहीं लगा सकते। दूसरी चीज नुकसान होता है बैटरी के अंदर, क्योंकि अगर आप पतला कर रहे हो फोन को, बाकी सारी चीजें तो पतली हो जाएंगी, डिस्प्ले आप एकदम पतला करके डाल दोगे, बट बैटरी को पतला नहीं करा जा सकता। तो ये दोनों चीजें भाई जो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैटरी से। 4400 mAh बैटरी इसके अंदर लगा रखी है, जो पिछली बार से एग्जैक्टली सेम है। उसका सैमसंग ने काफी सारी चीजें बताई गई इवेंट के अंदर की सारा रिसाइकल्ड कोबाल्ट है, सारा रिसाइकल्ड लिथियम है, जो सुनने में काफी क्रेजी लगता है। बट मेरे को पर्सनली ज्यादा क्रेजी ये लगा, इस फॉर्म फैक्टर में स्क्रीन बड़ी करी है, साइज छोटा करा है, पतला करा है स्मार्टफोन को, कैमरास पिछली बार से एक बहुत क्रेजी बड़ा अपग्रेड है, और तब भी बैटरी सेम है। तो हाँ भाई, ये मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वल होता है, वो मेरे को पर्सनली ये फील हो रहा है हाथ में। और मेरे को पर्सनली एक्साइटिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स ट्राई करे हैं वो एक रेगुलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन से कॉम्प्रोमाइज में होते हैं।
मतलब आपको बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको कैमरे के अंदर एक मेजर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर। बट इस वाले स्मार्टफोन के साथ वो चेंज हो रहा है। ये अभी तक की सैमसंग की सबसे बड़ी फोल्डेबल फोन की स्क्रीन है। ये एक 8 इंच की स्क्रीन है भाई। अंदर की तरफ जो डिस्प्ले में हिंज है, मतलब बेसिकली जो क्रीज आती है उसमें हल्का सा एक फर्क फील होता है। मतलब हर बार ये क्रीज कम होती जा रही है, किसी किसी एंगल पे ही शायद हल्का सा इस क्रीज को देख पाओ। नॉर्मली अगर आप यूज करो तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अलग अलग टैब्स टाइप खोल सकते हो। बट अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके जेमिनाई चलाते हो, जेमिनाई के साथ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। पूरी स्क्रीन के जितने भी टैब्स हैं वो सारे शेयर हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों समझती है। एंड एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ये कैमरा जो बम्प है ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ा एक बम्प है, क्योंकि दो ऐसे पार्ट्स में कर रखा है। S25 अल्ट्रा में ऐसा कुछ कैमरे का प्लेटफॉर्म नहीं है, डायरेक्ट कैमरे के लेंसेज यहाँ पे लगा रखे हैं। बट इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट सेटअप दिया है। एक कैमरे का ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, उसके ऊपर कैमरे का थोड़ा सा और लेंस का बम्प है। तो अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो तो आपको ज्यादा ऐसा बड़ा बम्प लगेगा नहीं। बट एक्चुअल में उसकी थिकनेस भाई 2 लेवल में बांट दी भाई। लेवल निकलेंगे भाई, सबके निकलेंगे लेवल। बट ये जो छोटे भैया हैं भाई, इनको भी अच्छा खासा अपग्रेड करा गया। जो फ्लिप 7 है, अगर आप एक्चुअली खोलोगे तो ये पहले स्क्रीन 6.7 इंचेस की हुआ करती थी, अभी अंदर वाला पूरा डिस्प्ले 6.9 इंचेस का कर दिया। थोड़ा सा चैलेंज बस ये आता है कि कुछ ज्यादा ही लंबा है, क्योंकि इसको ऐसे फोल्ड करके स्क्वायर बनाना होता है। तो ऐसे जब आप खोलोगे तो काफी लंबा सा ही कर रेक्टेंगल सा बन जाता है। तो अगर आप वीडियो देखोगे, बाहर वाले डिस्प्ले पे आपके साइड थोड़े से कटेंगे और अंदर वाले डिस्प्ले पे जूम इन करना पड़ेगा, तो आपका ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा कटेगा। बट हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है। इसमें एकदम ऐसा टाइटिंग वाला माहौल नहीं करा है। फ्लिप में 2 स्टोरेज वेरिएंट्स आते हैं, एक 256 GB वाला और दूसरा 512 GB वाला। 1 TB वाला वेरिएंट फ्लिप फोन में नहीं है। इसमें एक अलग सा आर्मर हिंज लगा रखा है, जो पहले से थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट जिसको बनाया गया है। जो हिंज भी है वो बिल्कुल स्मूथ फील होता है, चाहे आप एकदम ऐसे पास में भी छोड़ो या फिर आप जिस भी एंगल पे इसको खोलना चाहो उस पे आप खोल के इसको कंफर्टेबली रख सकते हो। जैसे इतना भी पास में अगर आप खोल रहे हो तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। फ्लिप में भाई एक चीज में बहुत बड़ा अपग्रेड है, वो है ये आउटर डिस्प्ले। सबसे पहली चीज, इस डिस्प्ले को आप देखोगे कुछ ज्यादा ही एज टू एज लगता है भाई ये पहली बार है सैमसंग ने पूरा ऐसा कट आउट वाला डिस्प्ले क्रिएट करा है। पूरा ही ये जो पैनल है, फ्रंट पैनल बोलो कि बैक पैनल बोलो, क्योंकि ऐसे में बैक भी हो जाता है, बट ये सैमसंग का अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है फ्लिप में। इसकी ना बेजल में कंपेयर कर रहा था, इसको मैंने साइड बाय साइड रखा सबसे पहले फोल्ड 7 से। तो फोल्ड 7 से इसकी बेजल ऑफ कोर्स काफी ज्यादा कम है। फिर फोल्ड 7 के मैंने आउटर डिस्प्ले से भी कंपेयर करा, उससे भी कम है। S25 अल्ट्रा जिसकी बेजल बहुत ही ज्यादा कम मानी जाती है, उससे भी कम बेजल है भाई इस आउटर डिस्प्ले की। 1.25 mm थिकनेस है भाई जो एक्चुअल बेजल है उसकी। तो पूरा एकदम ही इमर्सिव सा, एक सीमलेस सा एक्सपीरियंस लगता है जब इसको एक्चुअली यूज करोगे इस डिस्प्ले को। ज्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप जैसे यूट्यूब वीडियो प्ले करो तो जो ऊपर का टॉप पार्ट है वही वो यूज करते हैं, नीचे वाला पार्ट क्रॉप हो जाता है, वो पूरा ब्लैक कर देती है। एंड ऑफ कोर्स ये बाहर वाला डिस्प्ले बड़ा भी करा गया है। पिछली बार 3.4 इंचेस का डिस्प्ले था, अब 4.1 इंचेस का आउटर डिस्प्ले है। अगर कैमरे की बात करें तो बैक साइड में एक डुअल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में एक सिंगल कैमरा है जो पंच होल टाइप कैमरा सेटअप है। बैक साइड में जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है। इसमें कोई ऐसे जूम नहीं है, बट आप 2x डिजिटल जूम कर सकते हो, तो क्रॉप करके ऐसे जूम इन टाइप हो जाता है। एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड एक 10 मेगापिक्सल का आपका सेल्फी कैमरा। एआई वाले कैमरा फीचर्स जितने भी हैं वो सब इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर एक 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। ये सेम कैमरा है जो S25 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो, और एक अंदर की तरफ एक और 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो मतलब किसी भी स्क्रीन पे आपको कैमरा सामने दिख जाएगा। पर एआई वाले काफी सारे फीचर्स कैमरे में भी आ गए हैं, जैसे एक प्रो विजुअल इंजन है, तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको लो लाइट में बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। प्लस थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करता है, फ्रेम्स को एडजस्ट करता है, तो उससे काफी डिफरेंस आता है। नाइट वीडियो में पिछली बार से एक अपग्रेड करा है, ऐसा सैमसंग बता रहा था। एक सेल्फी स्टूडियो भी है, तो सेल्फी थोड़ी सी ज्यादा वाइड भी हो गई है। प्लस आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आप चेंज करके सारी चीजें देख सकते हो। सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, बट भाई फुल वीडियो में सारी चीजें ट्राई करेंगे। और एआई की बात कर ही रहे हैं तो सैमसंग ने S25 अल्ट्रा के साथ एक फीचर निकाला था, नाउ बार और नाउ ब्रीफ। S25 अल्ट्रा में मैंने पर्सनली यूज करा था, इतना मुझे खास क्रेजी यूजफुल नहीं लगा, मेरे नॉर्मल रूटीन में नहीं आता था। बट इस बार थोड़े से नए चेंजेस ऐड करें, कैलेंडर इवेंट्स दिखाता है, फाइंड माय डिवाइस है, ट्रैवल के ट्रिप्स हैं, अगर आपने कोई टिकट विकेट डाल रखी है तो उसके आपको बताएगा, वेदर कंडीशंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देगा। अगर मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन आ जाए, कॉल्स का इंटीग्रेशन आ जाए, थोड़ा सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन
नोटिफिकेशन आ जाए तो काफी क्रेजी रहेगा, बट ऑफ कोर्स एआई वाले फीचर्स पूरे फोन के अंदर भर रखे हैं। सैमसंग के S24 अल्ट्रा में जो फीचर्स आ रहे थे, जो S25 अल्ट्रा में आ रहे थे, सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई कस्टम इमोजी अपने हिसाब से बनाना है तो वो भी आप डायरेक्टली बना सकते हो फोन के अंदर। बाहर जो लॉक स्क्रीन पे क्लॉक होती है उसके लिए अलग से 2-3 फॉन्ट्स ऐड कर रखे हैं, तो आप वो फॉन्ट चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो, एंड काफी सारे विजेट्स ऐड कर सकते हो। एक चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी कि एक बड़ी स्क्रीन के लिए ना ऑप्टिमाइज कर रखा है एआई। सैमसंग का एआई डेफिनेटली तगड़ा काम करता है, हमने देखा भी है उसको एक्शन में S25 अल्ट्रा में भी और भी सैमसंग के फोन के अंदर। एक ऑडियो इरेजर वाला भी जो फीचर है जो हमने S25 अल्ट्रा के अंदर देखा था वो भी आपको सेम इसके अंदर मिलता है। बेसिकली ऑडियो को इसमें थोड़ा सा और बेटर कर दिया है। जैसे यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करी हुई थी, इसमें नॉइज भी आ रहा है बैकग्राउंड में, बंदा बोल भी रहा है, तो ये नॉइज को और बंदे की आवाज को आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। और एक छोटा सा बटन भी आ जाता है यहाँ पे नॉइज रिमूवल का, तो अगर आप इसको दबा दोगे तो डायरेक्ट नॉइज रिमूव करता है। मेरे को एआई में सैमसंग के फोन्स में खास बात ये लगी कि इसका ना एआई बहुत इंटीग्रेटेड है, जैसे हर स्क्रीन पे काम करता है। जैसे आपकी बाहर वाली स्क्रीन पे भी काम करता है, अंदर वाली स्क्रीन पे भी काम करता है। अगर आपने मल्टीटास्क करी हुई है तो सारी विंडोज उसको एआई को दिखती हैं। एंड आउटर स्क्रीन पे एआई चलने का फायदा ये, मैं ना फ्लिप को ऐसे माउंट करा हुआ था, इसमें जेमिनी खोल के उसका कैमरा जैसे मैंने ऑन करा, मैंने उससे पूछा कि भाई ये तो टी शर्ट्स हैं, बताओ भाई मेरी जैकेट के साथ कौन सी टी शर्ट बेटर जाएगी। उसने बताया भाई जो ब्लू वाली टी शर्ट है वो मेरी जैकेट के साथ बेटर जाएगी। एंड वो पूरा चेक वेक करके बताया, पता नहीं कुछ कॉन्ट्रास्ट चेक करा हुआ भाई ने, बड़े पूरी रिसर्च करके उसने बताया। ऑफ कोर्स पूरा स्मार्टफोन Android 16 के ऊपर बेस्ड है एंड One UI 8 नाम दिया जा रहा है। एक काफी बड़ा अपग्रेड जो फ्लिप सीरीज में पिछली बार से करा गया है वो है इसकी बैटरी। अब सैमसंग के फ्लिप की बैटरी और फोल्ड की बैटरी ऑलमोस्ट बराबर है। इसके अंदर 4300 mAh की बैटरी है और इसके अंदर 4400 mAh की बैटरी है, बट ऑफ कोर्स इसके अंदर स्क्रीन बड़ी बड़ी है तो फ्लिप की बैटरी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। कब किसने सोचा था भाई। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोल्ड जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है एंड ये अभी टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, बेस्ट चल रहा है मार्केट में। जो फ्लिप है वो सैमसंग के अपने Exynos 2500 प्रोसेसर के साथ आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन का डाला जा सकता था, बट मे बी Exynos थोड़ी कम स्पेस में आता होगा या कुछ इंटरनल जुगाड़ हुआ। एक Z Flip 7 FE भी लॉन्च करा गया। ये बेसिकली थोड़ा सा आप ऐसा बोल लो कि बजट में आपका जो सैमसंग फ्लिप होता है वो है। जो कवर साइज का डिस्प्ले वो थोड़ा सा इसके अंदर छोटा है। 128 256 GB मॉडल्स हैं इसके अंदर, तो ये अपने काफी ज्यादा क्रिएटिव व्हाइट और ब्लैक कलर्स में आता है। इसका प्राइस $899 से स्टार्ट होता है, तो इंडिया में अराउंड 80,000 के अराउंड का आना चाहिए। ये जो लास्ट ईयर का फ्लिप 6 था उसकी जैसे ये ऑलमोस्ट सेम लगता है, बट एक नई परिभाषा मिल गई है भाई को। एंड ये पहली बार है जब सैमसंग ने जो फैन एडिशन है FE सीरीज है ये अपने फोल्डेबल फोन्स में लाई है। सैमसंग ने अपने इकोसिस्टम में सिक्योरिटी का थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करी है। जैसे आपका कंप्यूटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, सब आपस में एक दूसरे की चेकिंग कर सकते हैं, कहीं पे ज्यादा परमिशंस तो नहीं आ रही, कहीं पे कुछ अलग से इंस्टॉल तो नहीं हो गया। जितनी भी आपकी पर्सनलाइजेशन है, जो आपका डेटा है, जितना भी आप सेट करते हो एक ऐप के अंदर, बस वो सिंगल ऐप ही यूज कर सकती है। एक चीज मेरे को इस सीरीज के अंदर काफी इंटरेस्टिंग लगी, जो बैटरी है वो 100% रिसाइकल्ड कोबाल्ट से एंड 100% रिसाइकल्ड लिथियम से बनाई गई। मैं एकदम और से बताऊं, ये वाली सीरीज सैमसंग की पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को चेंज कर रही है। अभी तक कोई भी अगर फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदता था तो एक एंथुजियास्ट होता था, वो एक ऐसा बंदा होता था जो मतलब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, बट उसको कुछ ऐसा अलग सा एक्साइटिंग सा चाहिए। बट अब अगर मैं एक नॉर्मल S25 अल्ट्रा को देखता हूँ या फिर किसी और स्मार्टफोन को देखता हूँ एंड मैं साथ में ये सैमसंग का फोल्ड 7 रखता हूँ, तो इसमें मेरे को ऑलमोस्ट सेम कैमरा, सेम परफॉर्मेंस, सेम सॉफ्टवेयर, जो एक्सपीरियंस है वो पूरा सेम रहता है। जो हाथ में पकड़ने में बिल्ड है, कंफर्ट है, वो मेरे को एग्जैक्टली सेम मिलती है। 1 mm का थिकनेस है भाई इसमें और S25 अल्ट्रा की थिकनेस में। एकदम ऐसे बताओ, हाथ में पकड़ने में नहीं होता फील। यानी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कि आपको एक अंदर अगर आप खोलते हो तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, इस पे आपको मूवीज देखनी, गेम्स खेलनी, आपको कुछ भी करना है तो सब कुछ इसके अंदर होता है। ऑफ कोर्स ऐसे टिल्ट करके ऐसे कंप्यूटर बना लो, वीडियो देख लो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट सीधी बात है, अभी तक फोल्डेबल स्मार्टफोन्स एक एड ऑन या फिर एक अलग से ऑप्शन हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल से भाई ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। एंड मुझे हैरानी नहीं होगी भाई कि नेक्स्ट के 1-2 साल के अंदर, ये तो अभी सिंगल फोल्ड है, डबल ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स भी भाई टेक ओवर कर ले मार। क्योंकि भाई एक बार आप बड़ी स्क्रीन की आपको आदत लग गई ना, तो आप वापस नहीं जा पाओगे। मेरे ख्याल से काफी सारे लोग जो सैमसंग का S25 अल्ट्रा लेने जा रहे हैं वो इस स्मार्टफोन को जेन्युइनली कंसिडर कर सकते हैं। बस हल्का सा एक डिफरेंस आपकी बैटरी में आपको फील होगा। बट हाँ भाई, सैमसंग की तरफ से एक क्रेजी हार्डवेयर अपग्रेड था। मेरे को बस नहीं, दोनों फोन ट्राई करेंगे, काफी मजा है। आप बताना भाई, आपके पास अगर पैसे हो तो आप फोल्डिंग फोन खरीदोगे या नॉर्मल फोन खरीदोगे? कौन सी टी शर्ट बेस्ट सूट करेगी मेरे को इस जैकेट के साथ? Definitivamente, el color de la camiseta que llevas debajo de la अरे chaqueta भाई रुक जा roja भाई, se ve कौन सी भाषा बोलने लगा भाई?